हेलो एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेप्टाइड। सो पेप्टाइड क्या होता है? तो हमको पता है अमीनो एसिड, उसका स्ट्रक्चर COOH, here R, here hydrogen, and here it is a NH2, right? This is one amino acid. We will take another amino acid, here OH, here double bond O, R, H, NH2. Okay. Now, if we remove this water, okay, if we remove this water and form a bond between nitrogen and carbon, we get a peptide. Okay, so this bond is this bond is peptide bond, and this is the structure of peptide. Okay, so firstly we see the classification of peptide. अब peptide क्या होता है? Peptide are the amide obtained by interaction between the amino acid and carboxylic group of two or more amino acid group. हमने दो अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनाया, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं. जैसे 2 molecule of glycine, for example, combine from amide substance known as the glycyl glycine. ठीक है, तो हमने क्या लिया? 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के लिए और उसमें से क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो हमको मिला ग्लाइसिन मिला. ठीक है, सो बेसिकली ये जो बॉन्ड होता है CONH, इसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं. पेप्टाइड में ये लिंकेज हमको देखने को मिलता है. अब पेप्टाइड जो है उसको क्लासिफाइड करते हैं डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड में. डाइपेप्टाइड किसको बोलते हैं? तो हमको ये पेप्टाइड मिलता है बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल. ट्राइपेप्टाइड मिलता है जब हम कंडेंसेशन करते हैं 3 अमीनो एसिड का, और टेट्रापेप्टाइड मिलता है जब हम कंडेंसेशन करते हैं 4 अमीनो एसिड का. पॉलीपेप्टाइड कब मिलेगा? जब पेप्टाइड ऐसे पेप्टाइड हमें मिलेगा जब कंडेंसेशन करेंगे मोर देन 4 अमीनो एसिड का. ठीक है, तो हमको इस टाइप का मिलता है. अब पेप्टाइड जो होता है इसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कहाँ तक चला जाता है? 10,000 पॉलीपेप्टाइड तक चला जाता है. ठीक है, और उसकी ज़्यादा होगा, मतलब 10,000 से ज़्यादा अगर वेट होगा तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है? प्रोटीन से. ठीक है, अब इसमें हमें 2 टाइप के एंड देखने को मिलते हैं. एक होता है एन टर्मिनल और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल. तो ये एन टर्मिनल एंड होता है और ये सी टर्मिनल होता है. ठीक है, सो एन टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा और सी टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू जो राइट साइड में प्रेजेंट होगा. ये था हमारा पेप्टाइड. अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की बात करें, अगर हमने इस एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से पेप्टाइड का स्ट्रक्चर देखा तो हमको देखने को मिलेगा कि कार्बन नाइट्रोजन ये जो है वो जिगजैग फॉर्म में हमको देखने को मिलेगी और ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन एटम ये हमको एक ही प्लेन में देखने को मिलता है. ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो होता है 1.32. ये जो हमको डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों का ये कितना मिल रहा है? 1.32 एंगस्ट्रॉम. और जनरली क्या होता है? यूजुअली ये होना चाहिए 1.47, मतलब ये उससे क्या है? 50% थोड़ा सा कम है. ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हैज अ 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अब कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है ये कैसा है? डबल बॉन्डेड नेचर का है. ठीक है, और बाकी की जो चीज़ें उसमें अटैच है, ये नाइट्रोजन ये कैसे होता है? उसको ट्रांस पोजिशन में अटैच होता है. ठीक है, बाकी ये एक प्लेन में और बाकी ये सब कैसे? ट्रांस पोजिशन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, बाकी इसके बॉन्ड एंगल वगैरह हमको सब गिवन दिए. सो ये था हमारा पेप्टाइड का स्ट्रक्चर और ये हमारा बेसिक एनसीसी स्केलेटन एक ही प्लेन में होगा. बाकी ग्रुप जो होंगे वो अल्टरनेटली अबव और बिलो द प्लेन होंगे, ट्रांस पोजिशन में प्रेजेंट होंगे.